So good evening friends, welcome back to the channel Shore of Anatomy and today we are going to continue with our topic of our tracts. आज हम बात करेंगे ascending tract के बारे में. Tract हम जानते हैं it is a bundle of nerve fiber which runs throughout the spinal cord and constitute the ascending and descending tracts which carries the sensory and motor information to our central nervous system. Now any information is generally divided into two groups, the exteroceptive information and the interoceptive information. Exteroceptive information are those information which are generated outside to our body like pain and temperature. Interoceptive information is information generated within our body like informations from muscle and joints. Now the arrangement of ascending tracts, we know it consists of three types of neurons, the first order neuron, second order neuron and the third order neuron. Moving further for the ascending tracts में सबसे पहले हम लोग देखेंगे lateral spinothalamic tract. The sensation of pain and temperature is carried out by the lateral spinothalamic tract. सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है, lateral spinothalamic tract का exact location क्या है. तो आइए देखते हैं डायग्राम में. हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम जानते हैं, उसका एक ब्रॉड एंटीरियर पार्ट होता है, नैरो पोस्टीरियर पार्ट होता है and it has a centrally placed H-shaped gray matter and surrounding it we have the white matter. Within this white matter, in the posterior column of the white matter we will find our lateral spinothalamic tract. This is the ascending tract, lateral spinothalamic tract. तो इसका लोकेशन हम लोगों ने जान लिया. अब रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन या फिर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में. सिमिलरली यहाँ पे हमको एक सेंसरी रिसेप्टर मिलेगा. ये सेंसरी रिसेप्टर पेन और टेम्परेचर को सेंस करेगा और उस पेन और टेम्परेचर को भेजेगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू. कहाँ भेजेगा? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में भेजेगा. अब ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन क्या है? हम जानते हैं कि जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है ग्रे मैटर का, वो हम लोगों को पोस्टीरियर फाइबर्स देता है स्पाइनल नर्व के, और जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो मोटर फाइबर्स देता है स्पाइनल कॉर्ड के. नाउ दिस posterior fibers or sensory fibers of spinal cord will form a ganglia known as the posterior root ganglia, and after that it continues as sensory fibers joins with the motor fibers to form our spinal nerve. This is how our 31 pairs of spinal nerve forms. Now यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं. सेंसरी रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकले. ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में है. पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से इसने कहाँ एंटर किया? इसने एंटर किया पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर में. हम जानते हैं पोस्टीरियर हॉर्न एक सेंसरी पार्ट है. सेंसरी पार्ट में हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा. तो पेन और टेम्परेचर का कौन सेंसेशन लेता है? सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो. तो यहाँ पे सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो न्यूक्लियस होगा जो सेंसेशन लेगा किसका? पेन और टेम्परेचर का. फिर साइनेप्स करेगा. यहाँ पे साइनेप्स करने के बाद जो फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे उनको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइजेस and crosses the spinal cord anteriorly. यानी कि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं डिकसेट हो रहे हैं, डिकसेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्रॉस हो जा रहे हैं फाइबर्स. तो सीधे सीधे पता चलता है अगर किसी इंसान का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हुआ है लेफ्ट साइड का, तो उसको इंफॉर्मेशन मतलब उसको सिम्टम्स कहाँ पे दिखेंगे? राइट साइड में. क्यों? कॉन्ट्रालेटरल हम लोगों को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं. फाइबर्स क्रॉस करने के बाद कहाँ एंटर करेंगे? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में एंटर करेंगे. और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के पास जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो ऊपर कंटिन्यू करेगा. नाउ इसको और थोड़ा अच्छा बना लेते हैं ताकि हमको थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी समझ में आ जाए. हियर वी हैव आवर स्पाइनल कॉर्ड. यहां से कंटिन्यू किया. दिस इज आवर सेरेबेलम, कंटिन्यूज एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो ये सेरेबेलम है, स्वॉलन हिस्सा. एंड दीज आर द ट्रैक्ट्स. दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज द H-shaped ग्रे मैटर. H-shaped ग्रे मैटर. यहां पे हमारे क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं. सेंसरी रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए. ये हमारा बन गया स्पाइनल नर्व बन गया. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ गए? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में गए. पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में जाने के बाद वो पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स में गए. कौन से सेल में गए? सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो में गए. वहां पे
उन्होंने साइनेप्स किया और क्या दिया, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन दिया। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस द anterior gray matter of the spinal cord and enters the lateral spinothalamic tract. Through lateral spinothalamic tract it ascends है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ जाते जाते सर्वाइकल रीजन पे पहुंचेगा। सर्वाइकल रीजन पे एक हम लोगों को चीज देखने को मिलती है, वहां पे जो सेंट्रली प्लेस्ड फाइबर्स होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के, वो सैक्रल रीजन को डिनोट करते हैं, सॉरी वो जो है सर्वाइकल रीजन को डिनोट करते हैं, और जो लेटरली प्लेस्ड होते हैं वो सैक्रल रीजन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं क्योंकि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं वो सब रीजन से आ रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब कुछ सैक्रल रीजन से आ रहे हैं, कुछ लंबर के फाइबर्स आ रहे हैं, कुछ सर्वाइकल के फाइबर्स आ रहे हैं। तो जो लंबर और सैक्रल के फाइबर्स होते हैं वो मीडियली प्रेजेंट होते हैं, और सर्वाइकल के जो फाइबर्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। खैर ये ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको नहीं जानते हैं। तो असेंड किया, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट असेंड किया, सो इट असेंड्स एंड गोज टू द रीजन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। इन द रीजन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा इट लाइज बिटवीन द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एंड द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। मिड ब्रेन का आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। हमारा जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस और किसके बीच में प्रेजेंट है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो मेडुला ऑब्लंगेटा पे यहाँ पे इसकी ये लोकेशन होगी। मेडुला ऑब्लंगेटा में ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये स्पाइनल लेमिनिस्कस बन जाता है। कैसे, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ये तीनों मिलके स्पाइनल लेमिनिस्कस बोलते हैं। लेमिनिस्कस वर्ड हम लोग आखिर कब यूज करते हैं, ऑल द असेंडिंग फाइबर्स इन द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द लेमिनिस्कल सिस्टम। फिर से बोलता हूं, ऑल द असेंडिंग फाइबर्स इन द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द लेमिनिस्कल सिस्टम। हमने बहुत सारे लेमिनिस्कल सिस्टम के बारे में सुना है, मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस। तो स्पाइनल लेमिनिस्कस कैसे बना, असेंडिंग फाइबर्स है। कहाँ के फाइबर्स हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। चूंकि वो पोस्टीरियर कॉलम में प्रेजेंट है तो वो उसने क्या बनाया, लेमिनिस्कस बनाया, स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाया। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के रीजन पे उसने क्या बनाया, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट के साथ मिलकर स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाया। फिर वो असेंड करेगा, पॉन्स के रीजन पे आएगा। पॉन्स के रीजन पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो प्रेजेंट होगा मीडियल, थोड़ा मीडियली प्रेजेंट रहेगा। किसके, मीडियल फेस्क्यूलस के मीडियली प्रेजेंट रहेगा। फिर हम ऊपर आएंगे मिड ब्रेन के रीजन पे, तो मिड ब्रेन के रीजन पे ये लेटरल लेमिनिस्कस के मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरली प्रेजेंट रहेगा। क्या, स्पाइनल लेमिनिस्कस। मिड ब्रेन के बाद वो ऊपर जाता है, क्रस सेरेब्राई के थ्रू ऊपर जाता है और पहुंचता है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ व्हाट, इंटरनल कैप्सूल। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से वो पहुंचता है हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में। सेंसरी कॉर्टेक्स हम लोग जानते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस पे पहुंचता है, जो कि एरिया नंबर 312 है। और इस पोस्ट सेंट्रल गायरस में ये क्या कर जाता है, एंड कर जाता है। तो अगर इसका एक बार ट्रैक्ट फटाक से रिवाइज करें तो सेंसरी रिसेप्टर से इसके फाइबर्स है, कौन से, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पहुंचे, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में पहुंचे। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से उसने कहाँ पे एंटर किया, तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो, वहां से उसने साइनेप्स किया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस किया, यानी जो ग्रे मैटर उसको क्रॉस किया और एंटर किया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। वो असेंड हुआ, सर्वाइकल रीजन पे गया। सर्वाइकल रीजन के बाद वो पहुंचा मेडुला ऑब्लंगेटा में। मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद हम लोगों को उसका लोकेशन कहाँ पे मिलता है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के बीच में हम लोगों को स्पाइनल लेमिनिस्कस मिलेगा। स्पाइनल लेमिनिस्कस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट के साथ मिलके स्पाइनल लेमिनिस्कस बना लेता है। ये स्पाइनल लेमिनिस्कस ऊपर असेंड करेगा और पॉन्स के रीजन पे दिखेगा, लोअर पॉन्स के रीजन में इसके फाइबर्स, और फिर मिड ब्रेन पे पहुंचेगा। मिड ब्रेन पे ये मीडियल लेमिनिस्कस के लेटरली प्रेजेंट रहेगा और असेंड करेगा क्रस सेरेब्राई के थ्रू और पहुंचेगा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। वाया पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल इट एंड्स टू द सेंसरी कॉर्टेक्स और द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द एरिया नंबर 312। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने को मिली,
क्या जानने को मिली कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली पेन एंड टेम्परेचर. व्हाट इज लेमिनिस्कल सिस्टम? लेमिनिस्कल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द लेमिनिस्कल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द all the ascending fibers in the posterior column of the spinal cord. ये बताने की जरूरत नहीं है एंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं. अब हम लोग आते हैं या फिर इसके पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए. ये एक बहुत ही इजी डायग्राम है जो आपको डिफरेंट सेक्शंस पे दिखा रहा है कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो किस तरीके से असेंड करेगा. आप देख सकते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा पे पहुंचा, फिर पॉन्स पे पहुंचा. ये जो कट सेक्शन है उसके ऊपर का ये किसका है? मिड ब्रेन का है. और वैसा होते हुए फिर ये थैलेमस में पहुंचा. माफ करिएगा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया हूँ थैलेमस में, ठीक है. तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर आया, जैसे ही मिड ब्रेन को उसने क्रॉस किया वो थैलेमस में जाता है. थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस में जाता है? तो वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाता है. थैलेमस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ. थैलेमस एक मास ऑफ ग्रे मैटर है जो कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल टू द लेटरल वेंट्रिकल. ये हमारा अगर लेटरल वेंट्रिकल है, दिस इज पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज एंटीरियर लिम्ब ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. तो हमारा थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? लेटरल टू द लेटरल वेंट्रिकल एंड मीडियल टू व्हाट? कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द इंटरनल कैप्सूल. यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में. ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है. तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पीछे का जो न्यूक्लियस होता है उसको पल्विनस बोला जाता है, और उसके आगे एक न्यूक्लियस होता है उसको बोला जाता है वेंट्रल डॉर्सल न्यूक्लियस. वेंट्रल डॉर्सल न्यूक्लियस को दो में बांटा गया है, वेंट्रल डॉर्सल लेटरल एंड वेंट्रल डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस में बांटा गया है. तो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ पे रिले करेगा? थैलेमस में. थैलेमस को एक मेजर रिले स्टेशन बोला जाता है. वहां पे सभी फाइबर्स जो आते हैं वो थोड़ा जंक्शन है, मतलब एक तरीके का आराम करते हैं, और यहीं पे इनहिबिटिंग या फिर एक्टिवेटिंग एक्शंस होते हैं. थैलेमस के वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिले किया, फिर जाता है ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में, और उसके बाद फिर जाता है कहाँ पे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. कंटिन्यू कर देते हैं. यहाँ पे हमारा थैलेमस है. थैलेमस का ये वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है, यहाँ पे रिले किया, फिर ये कहाँ पे गया? ये हमारा इंटरनल कैप्सूल है. इसके पोस्टीरियर लिम्ब से होता हुआ ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएगा. पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएगा. फिर इसके फंक्शंस हम सेंसरी होमनक्यूलस के थ्रू समझ सकते हैं. जो सबसे लीस्ट जो रिस्पॉन्स देगा वो लोअर लिम्स को देगा. फिर हैंड और माउथ के रीजन को बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा. आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस डायग्राम में बताया गया है. सो सेंसरी होमनक्यूलस डिफाइन करेगा कि पेन का सेंसेशन कहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा और कहाँ पे बहुत कम मिलेगा, और पोस्ट सेंट्रल गायरस में उसकी लोकेशन क्या है. इसके बारे में हम लोग जब सेरेब्रम आगे कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे. सो दिस इज अबाउट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. तो हम लोगों ने बात की लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में. अब बात करेंगे पेन रिसेप्शन के बारे में. पेन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये हमें वार्न करता है कि हमें जहां पेन हो रहा है उस एरिया को टच नहीं करना है, नहीं तो टच करने पे वो डैमेज हो सकता है. सो इट सिग्निफाइज द, मतलब कितना डैमेज हुआ है वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा पेन रहेगा, ये सिग्निफाई करता है. पेन भी मतलब रिसेप्टर, अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है एडेप्टेबिलिटी की. ये एडेप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी पेन के लिए कई बार अच्छी होती है, कई बार बुरी होती है. जैसे कि अच्छी कब है? हमारे जो बैक के मसल्स हैं, जब हम बैठते हैं, लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं. तो वो वहां के जो रिसेप्टर्स है पेन के वो अडेप्ट हो गए हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. तो इस रीजन पे जो पेन का नीड है वो नहीं, जरूरत नहीं है, तो वहां पे अडेप्टेबिलिटी अच्छी बात है. लेकिन अगर वहीं हम लोगों को चोट लग गया, स्किन पे अगर अडेप्टेबल होने लग गया पेन, तो वो गलत हो जाएगा. फिर हम लोग उसको टच करेंगे तो पेन का एहसास नहीं होगा, वो और डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी को. सो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको दर्द दे रहा है तो हम दर्द को और सहेंगे, तो उससे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होगा. ये सब गलत बात है. पेन अडेप्टेबल नहीं होता. पेन रिसेप्टर्स आर नॉट अडेप्टेबल. पेन रिसेप्शन की हम लोग बात कर रहे थे. पेन रिसेप्शंस
के लिए हम लोग देखते हैं स्लो पेन और फास्ट पेन, दो में डिवाइड किया गया है. पेन इज जनरली डिवाइडेड इनटू slow pain and the fast pain. Slow pain is generally for 1 second and fast pain carries the information up to 0.1 second. Slow pain fibers are C fibers. हमारे जो नर्व्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा फाइबर्स, बी फाइबर्स एंड सी फाइबर्स. तो इनको खाली इतना जान लेते हैं हम लोग, इनका जो कंडक्शन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. सी फाइबर्स का कंडक्शन सबसे स्लो होता है. हालांकि वो माइलिनेटेड होते हैं लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखें ना तो सी फाइबर्स जो होते हैं वो स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं. वहीं ए अल्फा फाइबर्स, ए बीटा एंड गामा डेल्टा फाइबर्स आर हाई कंडक्टिंग. सो स्लो फाइबर्स कंटेन्स द सी स्लो पेन contains the C fibers and the fast pain contains A delta as well as C fibers. A delta as well as C fibers. जब भी साइनेप्स में पेन का जब हमारा चल रहा है, सिग्नल क्रॉस कर रहा है, तो साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. सी फाइबर्स जो है वो मेनली सब्सटेंस पी रिलीज करते हैं. सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर. And the A delta fibers releases the neurotransmitter glutamate. So ये एक स्लाइड डिफरेंस है स्लो और फास्ट फाइबर्स के बीच में. स्लो पेन जो होता है, जो स्लो पेन होता है वो एक बर्निंग पेन होता है और एकिंग पेन होता है. जैसा कि हम लोगों को क्रॉनिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, वो पेन बने रहता है, जैसे चींटी काट रही है ना उस तरीके का लगते रहता है. तो ये स्लो पेन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लॉन्ग होता है. जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, क्लिनिकल आर्थराइटिस हो गया. फास्ट पेन जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं और बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं. जैसे हम लोग प्रिक करते हैं जब हमारे स्किन को निडल से, तो वो फास्ट पेन है, एक तरीका तुरंत रिस्पॉन्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है. ठीक है, फास्ट पेन है. असुर देखा होगा अगर आपने, तो उसमें एक सीन आता है, असुर एक वेब सीरीज है, उसमें एक सीन आता है, अरशद वारसी जब उसको पढ़ाते रहता है अपने स्टूडेंट्स को, तो निखिल नायर बोलता है कि सर अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हुआ है देन देयर मस्ट बी द चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज. तो इसको समझते हैं टिश्यू डैमेज क्या होता है. टिश्यू डैमेज इसका मतलब कि पेन देगा. तो पोटेशियम एक तरीके का क्या है, पेन इंड्यूसिंग एसिड है, पेन इंड्यूसिंग एसिड है या फिर आयन है. हमारा पेन जो है वो टिश्यू डैमेज की वजह से प्रोड्यूस होता है, नर्व कंप्रेशन या टिश्यू डैमेज की वजह से. उस वक्त क्या होता है, हमारे बॉडी से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे कि एसिड्स हो गए. एसिड्स में लैक्टिक एसिड, पोटेशियम आयंस, ब्रेडिकाइनिन्स, इस तरह के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में पेन इंड्यूस करते हैं. इनके लिए क्या किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दवाई दी जाती है, तो इनके इफेक्ट को थोड़ा कम कर देता है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो कम कर देता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेन रिसेप्शन, हाउ द पेन इज रिसेप्ट. पेन को रिसीव किया गया नॉक्सियस रिसेप्टर्स के द्वारा, और जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्लो पेन और फास्ट पेन को. उनके डिफरेंस हमने देखा. अब देखते हैं ट्रीटमेंट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर पेन. पेन का वैसे अभी तक कोई भी अच्छा इलाज नहीं आया है. स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन टू बी मोर इफेक्टिव और पेन. लेकिन फिर भी पेन को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है. सबसे पहला द गेटिंग मैकेनिज्म, एंड सेकेंडली कम्स द एनाल्जेसिया. गेटिंग मैकेनिज्म में जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं उनका जो ऐसे पेरिफेरल नर्व्स जो कि पेन इनहिबिशन का काम करते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है. ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्यूपंक्चर. जो चाइना का एक टेक्निक है, एक्यूपंक्चर एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है गेटिंग चैनल में, जो नर्व फाइबर्स को खोल देता है, पेन इनहिबिशन नर्व फाइबर्स को. और गेटिंग चैनल में ऑयल मसाज कर देते हैं, गर्म तेल से मसाज करते हैं, चाहे बाम से मसाज करते हैं, तो ये सब गेटिंग मैकेनिज्म में आता है. एनाल्जेसिया में
एनकेफेलिन्स या फिर एंडोर्फिन्स दिया जाता है। एंडोर्फिन्स आपने सुना होगा, हम जब बहुत हंसते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। तो ये एंडोर्फिन्स जो है वो एनाल्जेसिया की तरह काम करते हैं और जो पेन का जो स्टिमुलस है उसको कम करते हैं। बाकी आप एनाल्जेसिक्स जानते ही हैं, जो जैसे कि ब्रूफेन हो गया, कॉमनली यूज ड्रग है। ये ड्रग्स भी दिए जाते हैं जिससे कि पेन कम हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेन एंड टेम्परेचर, द फाइबर्स एंड द ट्रैक्ट कैरिंग इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पूरा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की तरह सिमिलर है, जस्ट इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द क्रूड टच एंड प्रेशर। तो अगर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में देखें तो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर क्रूड टच एंड प्रेशर। ये क्रूड और टच एंड प्रेशर आप जानते ही हैं कि इसका भी एक बार ट्रैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसके रिसेप्टर्स होंगे, वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में आएंगे। आप इस डायग्राम में साथ साथ चल सकते हैं। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन आएंगे, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के बाद वो न्यूक्लियस कहाँ पे जाएगा, प्रोप्रियस में जाएगा, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन और टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर टच इन सब का सेंसेशन कौन लेता था, तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस लेता था। फिर वहां से ये फाइबर्स क्रॉस करेंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू सर्वाइकल रीजन पे जाएंगे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ मिल जाएंगे मेडुला ऑब्लंगेटा के रीजन पे, और वहां पे स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाएंगे। स्पाइनल लेमिनिस्कस का ओरिजिन वही रहेगा थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम। देन इट गोज टू द सेम न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, द ventral posterior lateral of the nucleus of the thalamus, and then it goes to the posterior limb of internal capsule and ascends to the sensory cortex of the cerebrum, that is area number 312. There the information will get interpreted and whatever the function is, motor function is going to be performed, will be performed. So this is about the two major tracts, lateral and anterior spinothalamic tract. Further ascending tracts are बचे हुए हैं कुछ, उनको अगले वीडियो में देख लेंगे. So thank you for patiently listening my lecture, and if you like my video, please comment it below, and whatever you suggest, I will show it in my next video. Thank you.